आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या सीखा कि एसओक्यूएल में बेसिक्स क्या क्या होते हैं, राइट। क्या क्या बेसिक्स होते हैं वो हमने अब तक देखा। जैसे एसओक्यूएल में हमने क्या क्या देखा, एक सेकंड। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, एसओक्यूएल के बेसिक्स, लाइक इसमें हम कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं। जैसे वेयर हमने पैरामीटर बोला, क्लॉजेस यूज करते हैं, वेयर हमने यूज कर लिया। ठीक है, हमने ऑर्डर बाय का भी एक एग्जांपल देख लिया था। अभी हमको देखना है ग्रुप बाय का एग्जांपल। ठीक है, ये ग्रुप बाय क्या होता है, देखो सपोज करो मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है। 100 में से 10 का नाम क्या है, अमित है। ठीक है, 20 का नाम क्या है, राहुल है। ठीक है, 50 का नाम क्या है, प्रशांत है। ऐसे। ठीक है, अब कितने बचे, 100 में से इसको भी कर लेंगे, 80 कर लेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो 80 स्टूडेंट से 80 में से डिफरेंट डिफरेंट नाम वाले ये है। अब मुझको क्या करना है, उनके रिकॉर्ड्स को ग्रुप बाय करना है। देखो हमने क्या सीखा, सबसे पहले रोल अप समरी सीखा था, करेक्ट। अब ये रोल अप समरी क्या होता था, इसमें हम लोग क्या करते थे, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते थे। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन, काउंट देन सम देन मिनिमम एंड मैक्सिमम। काउंट, सम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये चार एग्रीगेट फंक्शन का हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ओके, कब, रोल अप समझ। बट ये हो गया एडमिन पार्ट। अभी सेम चीज अगर मेरे को डेवलपमेंट से करनी है, लाइक कभी कभी क्या होता है कि आपकी रोल अप समरी की लिमिट हिट हो जाती है और आपको एपेक्स के थ्रू रोल अप समरी परफॉर्म करनी होती है। ओके, तो उस केस में आप रोल अप समरी कैसे यूज करोगे, आपको रिकॉर्ड्स का रोल अप कैसे लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी लिमिट तो हिट होगी, तो आप किसी फील्ड से तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको एपेक्स के थ्रू रोल अप समरी करना पड़ता है। अब एपेक्स के थ्रू रोल अप समरी करना है तो आपको सेम फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, लाइक सम फंक्शन। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। ओके, तो इन फंक्शंस को बोला जाता है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, अब ये एग्रीगेट फंक्शन का काम क्या होता है, आपके टेबल में सपोज करो, इसलिए आपका टेबल। अब अगर मुझे देखना है कि राहुल नाम के मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है। ठीक है, राहुल नाम के मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, सपोज करो मेरे पास राहुल नाम के 25 रिकॉर्ड है। ओके, तब मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि राहुल, उसका काउंट के यहाँ पे लिख दूंगा नेम, यहाँ पे लिख दूंगा उसका काउंट। तो उसके काउंट कितना आ जाएगा, 25। अमित नाम के कितने रिकॉर्ड्स है, अमित नाम की मेरे पास 35 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, प्रशांत नाम के कितने रिकॉर्ड्स है, प्रशांत नाम के मेरे पास 15 रिकॉर्ड है। ठीक है, और कोई एक आध नाम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे विकी नाम के कितने रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड। ओके, तो जब भी आपको काउंट चाहिए होगा रिकॉर्ड का, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अब यूज कैसे हुआ ये देखो, राहुल नाम के पूरे 25 रिकॉर्ड लेके आया, इसका मतलब क्या किया, इसने ग्रुप किया। क्या किया, ग्रुप किया। किसका, उसके बाद तो सैकड़ों रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन वो सिर्फ राहुल नाम के रिकॉर्ड्स क्यों लेके आया, क्योंकि उसने ग्रुप बाय किया नेम से। ठीक है, ग्रुप बाय नेम से किया, तो उसको राहुल के 25 मिल गए, अमित के 35 मिल गए, प्रशांत के 15, विकी के 10। ठीक है, तो ये काम होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को आप जिसके भी थ्रू ग्रुप बाय करोगे उससे वो ग्रुप करेगा, मतलब एक ग्रुप बनाएगा। राइट, जैसे मेरे को 100 स्टूडेंट के ग्रुप को चार में डिवाइड करना है, मैं 25 25 25 का करूंगा, या 25 35 15 10 20 ऐसा कुछ करूंगा। राइट, तो मेरे को ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स।
तो ये होता है बाय यूजिंग क्या होता है, ग्रुप बाय। ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मुझे देखना है कि राहुल नाम के जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स है उन सबकी टोटल सैलरी कितनी आती है। टोटल सैलरी नाम की अपनी को अपने पास कोई फील्ड होगी। ठीक है। तो अब 25 रिकॉर्ड है तो सपोज करो किसी की सैलरी 10,000 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी, किसी की 10,000 होगी। ठीक है। तो सबकी सैलरी का टोटल कैसे करेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हमने काउंट फंक्शन यूज किया था यहाँ पे। ठीक है। काउंट फंक्शन से क्या हुआ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट हुए। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको सम ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सम फंक्शन। तो सपोज करो इन 25 लोगों का मिला के आता है हमारे पास कुछ 2 लाख। ठीक है। इनका आता है कुछ 3 लाख। ठीक है। इनका आता है कुछ 1.5 लाख। इनका आता है कुछ 1 लाख। ओके, तो इनका टोटल कितना हो गया, 1 लाख। मतलब विकी नाम के जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे मेरे इसमें, सबका सम ऑफ सैलरी, टोटल सैलरी सबको मिला के कितना आ रहा है, 1 लाख। प्रशांत नाम के सबको मिला के आ रहे हैं 1.5 लाख। ठीक है। अमित नाम के सबको मिला के आ रहे हैं 3 लाख। राहुल नाम के सबको मिला के आ रहे हैं 2 लाख। तो ये किसके थ्रू हो रहा है पॉसिबल, ये पॉसिबल हो रहा है आपके एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू। आप नॉर्मल क्वेरी से ये नहीं कर सकते। नॉर्मल क्वेरी से आप सिर्फ रिकॉर्ड लेके आओगे। तो अगर आप सर्च करोगे कि मेरे पास राहुल नाम के कितने रिकॉर्ड्स, तो आपको पूरे के पूरे 25 रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है। सपोज करो अभी मेरे पास, हम यहाँ पे अगर कोई क्वेरी करते हैं, देख लेते हो मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है। ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे बैच माय फर्स्ट होटल नाम की मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है। अब मैं इसको क्वेरी करता हूँ। क्वेरी कैसे करेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है। फ्रॉम hotel underscore underscore c where hotel name equals to this one। ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास पूरे 300 रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि 300 रिकॉर्ड है इसलिए 300 रिकॉर्ड दिखा रहा है। करेक्ट। बट मेरे को ऐसे देखना है क्या, नहीं, मेरे को इसका काउंट चाहिए। तो काउंट कैसे करेंगे, तो देखो सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल नेम फ्रॉम होटल वेयर होटल नेम, मतलब जिसका बैच क्या हो, माय फर्स्ट होटल, इसको ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय होटल अंडरस्कोर, इसको पहले सिंपल क्वेरी कर लेंगे। ठीक है। पहले एक सिंपल क्वेरी करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट आईडी। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, काउंट करना है। इसको काउंट करना है होटल नेम को, राइट। होटल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है। फ्रॉम होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। इसको एग्जीक्यूट करो, देखो एरर होता है कि क्या होता है। देखो क्या दिया, फील्ड मस्ट बी ग्रुप्ड और एग्रीगेटेड बाय आईडी, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लगा है क्या, नहीं, यहाँ पे लगाएंगे ग्रुप बाय। अब सिर्फ ग्रुप बाय लिखने से होगा क्या, नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि हमको ग्रुप किससे करना है। मैं बोलता हूँ कि ग्रुप बाय आईडी। ठीक है। तो देखो, ग्रुप बाय आईडी क्या है, तो क्या है, एक आईडी का एक ही होटल है, इसलिए यहाँ पे सिंपल 1 1 आया। ठीक है। क्योंकि ये सारी आईडी जो है, तो इसको क्लिक करेंगे तो इसका रिकॉर्ड एक ही है। यहाँ पे ऊपर में अगर हम देखेंगे, देखो इसका एक ही रिकॉर्ड है। मेरे को ऐसे चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, होटल नेम से अगर मैं ग्रुप बाय करूंगा तो यहाँ पे क्या देखा, देखो एरर दिया। क्या बोल रहा है एरर, सिलेक्ट आईडी काउंट ऑफ होटल नेम फ्रॉम होटल ग्रुप एरर कॉलम 18 ग्रुप फील्ड शुड नॉट बी एग्रीगेटेड। मतलब जो फील्ड को आपने ग्रुप किया, ये देखो, ये काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, मीन, मैक्स, जो भी आप फंक्शन यूज करोगे, अगर इसको आप इधर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। बट अभी अगर आपको काउंट लाना ही है तो कैसे करोगे, किसी को कोई आइडिया है। अभी हमने इस क्वेरी में क्या किया,
सिलेक्ट काउंट ऑफ होटल नेम, ठीक है, कॉमा होटल ओनर फ्रॉम होटल सी, वे ग्रुप बाय होटल ओनर। मतलब क्या किया देखो, पर्टिकुलर ओनर के कितने होटल्स है ये मेरे को काउंट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मिस्टर प्रशांत नाम के एक होटल है, ठीक है, इसका एक है, इसका एक है, इसके तीन है, इसके एक्स वाई जी के 299, एक्स वाई डबल ट्रिपल जेड के एक होटल, ठीक है। तो ये ऐसा काउंट है। और हमने अगर नॉर्मल क्वेरी की होती तो यहाँ पे 300-400 रिकॉर्ड्स आते, हमको 300-400 रिकॉर्ड चाहिए थे क्या, नहीं, हमको क्या करना था, ग्रुपिंग करना था रिकॉर्ड का। तो मैंने अभी यहाँ पे किससे ग्रुप किया, होटल ओनर से, ठीक है। हमने होटल नेम से क्यों नहीं किया ग्रुप, देखो होटल नेम से ग्रुप हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने काउंट फंक्शन के अंदर होटल नेम को यूज किया था। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को देखना है कि कितने ओनर है मेरे पास, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से मैं ले लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा होटल नेम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं समझता है तो हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। ये देखो, देखो क्या आता है, इस होटल का एक ओनर, ठीक है, इस होटल के दो ओनर, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने काउंट ऑफ ओनर 300 की हो गई, क्योंकि 300 रिकॉर्ड्स है, 300 रिकॉर्ड्स है तो 300 उसमें फील्ड्स है, राइट। 300 फील्ड में कितने ओनर है, 300। अभी मेरे को इसमें अगर कोई क्लॉज ये लगाना है तो, फिल्टर लगाना है तो, वेयर वेयर ओनर नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या है, एक एरर दिया, राइट। इसको अभी यहाँ से हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, सिंपल सिंपल देखो, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे रिकॉर्ड्स को आपको काउंट करके देगा काउंट फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने रोल अप समरी की फील्ड्स यहाँ पे बनाई थी, सेम वर्क करेगा। देखो, जैसे हमने देखा था कितने स्टाफ अवेलेबल है, तो यहाँ पे 0 है, राइट। कितनी सैलरी देता है, 0 है। मिनिमम सैलरी कितनी देता है, मैक्सिमम सैलरी कितनी देता है, ठीक है। अभी इस रिकॉर्ड के लिए तो सारा रिकॉर्ड 0 है, ठीक है। देखते हैं किसी रिकॉर्ड में है क्या वैल्यू। आई डोंट थिंक किसी रिकॉर्ड में वैल्यू होगी, क्योंकि हमने सारा डिलीट कर दिया था। नहीं होगी, ठीक है, पुट करना पड़ेगा मुझे इसमें, छोड़ो, ठीक है। अब अगर मुझको सम फंक्शन यूज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सम। सम किसका करना है मेरे को, टोटल सैलरी का, राइट। तो टोटल सैलरी फील्ड का अपने पास है क्या कुछ, टोटल सैलरी, नहीं, ये रोल अप वाला फील्ड है। तो इसका, इसके दो चार रिकॉर्ड्स बना लेंगे पहले। टोटल स्टाफ पे गए, ओके, अभी इसके टोटल 3 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मेरे को काउंट करना है मेरे पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको भी यहाँ से क्लियर करते चलो, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब मेरे को देखने, सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी, मतलब कितनी आईडीज प्रेजेंट है, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है। किसमें, होटल स्टाफ के अंदर। सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम होटल स्टाफ, ठीक है। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय
नेम कर सकते हैं, ग्रुप बाय कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई कॉमन चीज है क्या वो देखते हैं। ओके, ग्रुप ग्रुप बाय स्टाफ नेम करते, ठीक है, ग्रुप बाय स्टाफ नेम कर लेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर स्टाफ के कितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये हम लोग चेक करें। ठीक है, स्टाफ नेम, ये वाला स्टाफ नेम, ठीक है, ग्रुप बाय स्टाफ नेम। तो यहाँ पे भी हमको वो फील्ड को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, स्टाफ नेम पी के टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। स्टाफ नेम पी के टोटल 4 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे 4 रिकॉर्ड कैसे दिखा रहे हैं, हमको तो 3 ही दिखे थे, करेक्ट। एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स, ऑल कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ऑल करने पे हमको 4 रिकॉर्ड मिले, सबका ओनर कौन है, पी। तो हमको क्या मिला, पी नाम के 4 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे पी की जगह पे सपोज करो कोई और रिकॉर्ड हो, ठीक है, जिसमें यहाँ से और कुछ क्लोन कर लेता हूँ रिकॉर्ड। पी की जगह पे इसको क्यू कर लेता हूँ, क्लोन नहीं करता हूँ, ठीक है, इस क्यू कर लेता हूँ। क्या रहेगा, क्लोनिंग क्या है इसलिए। ये पता है एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इन फील्ड्स को बना के रखा है यूनिक। और इधर जाएंगे, ओके, अभी देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आए हैं, यहाँ पे गो करेंगे। ठीक है, अभी टोटल 6 रिकॉर्ड्स है। अभी फिर से एक बार क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्लोज करो, एग्जीक्यूट दिस। तो देखो अभी पी नाम के 4, क्यू नाम के 2। तो काउंट फंक्शन आपको क्या करेगा, आपके कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है सब कुछ आपको काउंट करके देगा। ठीक है, अब सपोज करो मुझे क्या देखना है, सैलरी देखनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन चेक करूंगा, सम ऑफ, मतलब पी नाम के मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, चारों रिकॉर्ड्स की मिला के कितनी सैलरी हो रही है। अगर मुझे ये देखना है तो कैसे देखूंगा, यहाँ पे जो भी सैलरी वाली फील्ड होगी उसके अंदर जाएंगे हम लोग, सैलरी वाली फील्ड, टोटल सैलरी ये रहा, ठीक है, इसमें जाएंगे और इसको रन करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो अभी इसमें सैलरी मेंशन ही नहीं है, टोटल सैलरी हमने डाली नहीं, मैं यहाँ से इसको मैन्युअली इनपुट कर देता हूँ टोटल सैलरी, ठीक है। टोटल सैलरी देखो ब्लैंक है, तो इसकी कर देंगे 20,000। सब में वैल्यू पुट करना पड़ेगा मेरे को अभी। इसमें कर देंगे 3,000 या 30,000, जो भी करना है आपको। कॉन्सेप्ट समझो, अगर रोल अप समरी से करते तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, बट ये चीज कब रोल में आती है, जब कंपनी में आप वर्क करते हो और ऐसा टास्क आ जाता है कभी कभी कि रोल अप समरी की लिमिट हीट हो जाती है, ठीक है, फिर आपको वो काम एपेक्स के थ्रू करना पड़ता है। एपेक्स के थ्रू करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेरी कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यही चीज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इससे बड़ी बड़ी क्वेरी होती है, ये तो जस्ट हमारी प्रैक्टिस पर्पज है इसलिए। तो आई थिंक सब में वैल्यूज आ गई है, तो एक बार क्वेरी करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो पी नाम के रिकॉर्ड में टोटल सैलरी कितनी आई है, 80,000। क्यू नाम के रिकॉर्ड में टोटल सैलरी कितनी आई है, 42,000। ये किसके थ्रू होता है, ये काम रोल अप समरी के थ्रू करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे किया, क्वेरी के थ्रू। ओके, सबको समझा ये। यस सर। ओके, तो देखो अभी हमने क्या निकाला, सम निकाला, 80,000, 42,000। अगर आप
इसको नॉर्मल क्वेरी के थ्रू करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज अभी दिख जाएगी। देख, जो मतलब अगर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा टोटल सैलरी फ्रॉम होटल स्टाफ, ठीक है। अब सिर्फ ये क्वेरी करेंगे, इस क्वेरी को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सारे रिकॉर्ड में सैलरी है, सिर्फ इसमें एक में नहीं, इसमें भी पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें डाल देता हूँ मैं 25,000, इसको सेव कर दें। तो देखो, अभी 6 के 6 रिकॉर्ड में टोटल सैलरी है। अब इसमें से पी का रिकॉर्ड कौन सा है, क्यू का रिकॉर्ड कौन सा है, हमको पता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे होटल स्टाफ का नेम भी ऐड कर देंगे, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। शायद मेरा एपीआई गलत हो गया, स्टाफ नेम चाहिए, ठीक है, ऐसे। देखो, पी नाम के 1 2 3 4 रिकॉर्ड है, चारों का सैलरी यहाँ पे काउंट कर लो, 45 + 15, ये हो गया टोटल 60,000। और दूसरे पी बचे ये 45,000, ठीक है। तो 60 + 45,000 कितना हो गया? 1,05,000, राइट। और ये क्यू वाले बच्चे 2 रिकॉर्ड, ये इसका टोटल आना चाहिए 12 + 30, इसका आना चाहिए 42,000, राइट। मतलब 1,05,000 और 42,000, ओके। तो अभी हमने जो क्वेरी की उसके थ्रू कैसा आएगा, कैसे की थी हमने क्वेरी? सिलेक्ट आईडी कॉमा इसका होटल स्टाफ का नेम, पहले तो काउंट ऑफ हमने टोटल सैलरी किया था, राइट। सॉरी, काउंट ऑफ हमने आईडी होटल स्टाफ नेम किया था, राइट। स्टाफ नेम कॉमा फ्रॉम होटल स्टाफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ग्रुप बाय, इससे ग्रुप किया था स्टाफ नेम से। और यहाँ पे स्टाफ नेम नहीं था, हमने कुछ अलग ऐड किया था ना यहाँ पे, ऐड किया था उसी फील्ड की वो होटल नेम ऐड किया था शायद। ओके, तो हमने ये क्वेरी की थी कि पी नाम के 4 होटल है, क्यू नाम के 2 होटल है। अब मेरे को देखना था क्या, कि पी नाम के होटल में मेरी टोटल सैलरी कितनी जा रही है, क्यू नाम के होटल में मेरी टोटल सैलरी कितनी जा रही है। तो हमने इसमें क्या किया था फिर, सम ऑफ टोटल सैलरी, तो हमने काउंट फंक्शन का यूज कर लिया। अभी हम करेंगे हमारी टोटल सैलरी नाम के फंक्शन का यूज, तो मतलब सम नाम के फंक्शन का यूज, ठीक है। तो टोटल सैलरी, अगर आप यहाँ पे देखो, इसके पहले की जो क्वेरी थी, ठीक है, अब इसी का हमको सम यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे, राइट, होटल नेम, उसका टोटल सैलरी का सम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आया, 1,05,000 आया, यहाँ पे 42,000। देखो, ये पी नाम का स्टाफ है, पी नाम के स्टाफ के 4 होटल है, राइट। 4 होटल है, तो जिसकी टोटल सैलरी कितनी है? 1,05,000। देखो यहाँ पे 45 + 15 60,000, 60,000 + 20 80,000, 80,000 + 25 1,05,000, ठीक है। और क्यू नाम की ये 2 है, तो इसका आया टोटल 12 + 30,000 = 42,000 आया। अब इन चारों में आप एक चीज देखो कि चारों में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है? आई थिंक ये 12,000 सबसे मिनिमम सैलरी क्यू की 12,000 है। मतलब क्यू नाम के 2 रिकॉर्ड्स है, तो इसमें मिनिमम सैलरी 12 है और इसमें मिनिमम सैलरी 15,000, ठीक है। तो सेम जैसे हम रोल अप समरी से करते थे कि हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम फंक्शन, उसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा मिनिमम ऑफ टोटल सैलरी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो, तो देखो क्या आया, पी नाम के रिकॉर्ड के जो 4 होटल है, चारों में से सबसे मिनिमम सैलरी 15,000 दे रहे हैं, ठीक है। और क्यू नाम के जो 2 होटल है, उसमें मिनिमम सैलरी दे रहे हैं 12,000, ओके। सेम फॉर मैक्सिमम फंक्शन, की मैक्सिमम सैलरी कितना दे रहा है ये होटल, ठीक है। तो इसमें मैं टोटल सैलरी नाम
मैंने ये ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि आपको ये समझने में इजी जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टाफ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सैलरी नाम के फील्ड्स बनी थी, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो, क्यू नाम के होटल में मैक्सिमम सैलरी है 30,000 और पी नाम के होटल में मैक्सिमम सैलरी है 45,000। ये हमने कहाँ से देखा, ये देखो, है पी नाम के होटल में 45,000 मैक्सिमम और क्यू नाम के होटल में 30,000 मैक्सिमम, ठीक है। तो बस आपको इन्हीं फंक्शंस का यूज करके, इन्हीं फंक्शंस का यूज करके आपको बनाना पड़ता है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। आपका एग्रीगेट फंक्शन इसी तरीके से होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो, मतलब अगर आपको करना है जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर बाय होटल नेम, बट यहाँ पे होटल नेम नाम की फील्ड यूज नहीं होगी, स्टाफ नेम ही होगी, क्योंकि होटल नेम जो है वो एग्रीगेट में यूज हुई है, ठीक है। तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते ऐसे, ठीक है। ठीक, ये देखो पी क्यू, ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले पी आता है फिर क्यू आता है। अगर इसी को डी ई एस सी करूँ तो ये डिसेंडिंग में चला जाएगा, है क्यू पी, ठीक है। अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है आप फिल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन फिल्टर आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। फिल्टर भी आप मतलब जैसे वेयर एज इक्वल्स टू बीस, ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा ना कोई एज वाला, स्टाफ की एज है, बट यहाँ पे सबकी एज ना सेम ही होगी, अच्छा एज जनरेट ही नहीं हुई क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला, तो एज जनरेट नहीं हुई। बट आप एज से भी इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स लो, सबके पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल का यूज करके आपको बस उसमें अप्लाई करना, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने काउंट, सम, मीन, मैक्स, इन चारों फंक्शंस का यूज किया क्वेरी के थ्रू, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी लगती है आप मुझको बोलो, ठीक है। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही यूज होता है आपके एग्रीगेट फंक्शन। जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करो, इट इज मैंडेटरी टू यूज ग्रुप बाय, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपका एग्रीगेट फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको ना, अगर आप गूगल करोगे तो आपको यहाँ पे अलायस मिलेंगे, अलायस मतलब जैसे यहाँ पे होटल नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ एच नेम, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कहाँ गए, काउंट ऑफ होटल, ये देखो ये एच नेम में आ जाएगा ऊपर में। ये अलायस क्यों यूज करते हैं, जब आप इसको एपेक्स में यूज करोगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका यूज की। अलायस आप अगर गूगल पे इसकी क्वेरी देखोगे तो आपको इसमें अलायस मिलेगा, मतलब इसके लिए एक शॉर्टकट में दिया हुआ नाम, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एच नेम, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, ये जो भी वैल्यू है वो एग्रीगेट रिजल्ट में स्टोर होती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर आपको एपेक्स में रीड करना है तो बाय यूजिंग अलायस के थ्रू इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो, लेकिन जब हम एपेक्स के थ्रू करेंगे तब मैं आपको इस चीज को मतलब ध्यान में लाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको ये अभी समझ चुका होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने सीखा ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, ठीक है। उसको ऑर्डर बाय के साथ कैसे यूज करेंगे, काउंट, सम, मिन, मैक्स फंक्शन का क्या रोल होता है अगर आपका रोल ऑफ समरी का लिमिट खत्म होता है, ठीक है। और आपको सेम टास्क परफॉर्म करना है तो बाय यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन एपेक्स के थ्रू आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या भी वैल्यू मिल गई, आपको क्या करना है, इसको पेरेंट ऑब्जेक्ट पे अपडेट करना है, दैट्स इट, हो गया आपका काम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसमें और एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको कवर करेंगे, ठीक है, लाइक वाला, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है।